डीआरडीओ ने दी दुनिया को निर्भय महामिसाइल के टेस्ट की डेडलाइन। लेकिन उससे पहले ही रातों रात भारत ने दाग दी अग्नि 4 मिसाइल। चीन की घटिया करतूतों पर भारत का भयंकर मिसाइली जवाब। अग्नि 4 के टेस्ट के बाद अब समंदर पर निर्भय के टेस्ट से खौफ में चीन। दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी ताकत को लेकर पूरे फॉर्म में चल रहा है। आप हवाई ताकत की बात कर लीजिए, आप समंदर पर भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत की बात कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ रहे भारत के कद की बात कर लीजिए। हर जगह भारत को प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। भारत की तकनीक जो कल तक छुपी हुई थी, आज दुनिया में बवंडर ला रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी तकनीक से लैस हथियारों को सीमा पर लाने का फैसला किया है। इस क्रम में भारत ने अब तक तेजस, आकाश एनजी जैसी मिसाइलों पर तेजी के साथ काम किया है। तो वहीं ड्रोन तकनीक में भी भारत ने बुलेट रफ्तार के साथ काम किया है। इसी क्रम में भारत के पास जो पहले से मौजूद वेपन है, चाहे वो सुखोई हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश, निर्भय या फिर अग्नि सीरीज की मिसाइलें हों, इन्हें अपग्रेड करने का काम भी बुलेट रफ्तार के साथ चल रहा है। और इसी के चलते भारत ने आज चीन को तगड़ा सदमा दे डाला है। भारत ने आज अग्नि 4 मिसाइल को चीन को ध्यान में रखकर ठोक डाला है, जिसके बाद हुए धमाके ने चीन की नींद उड़ा दी है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार भारत ने क्यों दागी अग्नि 4 मिसाइल, क्या है इसे दागने का मतलब, और अब भारत कितना ज्यादा हो गया है ताकतवर। साथ ही आपको बताएंगे भारत की उस निर्भय मिसाइल और उसके अपकमिंग टेस्ट को लेकर भी। ये सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले देश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चीन कर रहा था चीन सीमा घटिया हरकतें। भारत ने गुस्से में दाग दी खूंखार अग्नि 4 मिसाइल। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्नि 4 की। तो चीन समेत दुनिया को तगड़ा सदमा देते हुए भारत ने अग्नि 4 का भयंकर टेस्ट कर डाला है। भारत के डीआरडीओ ने ओडिशा का चांदीपुर से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस टेस्ट के साथ मिसाइल की तकनीक को ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। अगर ताकत की बात करें तो अग्नि 5 की तरह ही अग्नि 4 भी अचूक है। 1 टन वजन की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। 4000 किलोमीटर तक का एरिया इसकी जद में आता है, यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा चीन। भारत एक बटन के साथ चीन के किसी भी शहर को बर्बाद कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये मिसाइल इतनी भयानक रफ्तार से चीन के शहरों पर गिरेगी कि चीन को पता तक नहीं चलेगा। इसका कारण यह है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी चीन का कोई भी रडार सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट तक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय यह 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है, यानी दुश्मन या टारगेट चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अग्नि 4 मिसाइल डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 66 फीट है। पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि अग्नि 4 की एक्टिव रेंज 3,500 से 4,000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। अग्नि 4 को लॉन्च करने के 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर, लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसका नेविगेशन डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से दाग सकते हैं। अगर बात करें इसके परीक्षणों की, तो अग्नि 4 का पहला टेस्ट 2011 में हुआ था। उसके बाद ताज़ा परीक्षण मिलाकर इसके कुल 8 परीक्षण हो चुके हैं। इसमें 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है।
सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही चीन को सबक सिखाएगी निर्भय मिसाइल। अग्नि 4 के बाद डीआरडीओ करेगा निर्भय का दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट। डीआरडीओ आने वाले दिनों में निर्भय मिसाइल का भी टेस्ट करने वाला है। इसके लिए डेडलाइन आना बाकी है। इसे जहाज से लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यहां आपको ये बता दें कि निर्भय मिसाइल ब्रह्मोस से कम नहीं है, बल्कि उतनी ही तबाही मचाती है। निर्भय मिसाइल भारत के लिए बेहद खास है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के क्लोन की तरह काम करेगी। आपको बता दें कि भारत अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता है। इसी वजह से वो किसी पुराने हथियार को इनमें इनबिल्ट न करके नए हथियार भी बना रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों को अत्यंत घातक क्रूज मिसाइल की जरूरत थी। इसी वजह से निर्भय का विकास एडवांस में किया गया है। लेकिन इसकी भयंकर क्षमताओं को देखते हुए डीआरडीओ अब इस मिसाइल को भारत के नए बनने वाले जंगी पोतों में भी तैनात कर सकता है, जबकि पहले से तैनात जंगी पोतों में भी इसको तैनात किया जा सकता है। इसी के लिए डीआरडीओ इसका विकास कर रहा है, जो पूरा हो चुका है, और 18 महीनों के अंदर ही इसका ट्रायल किया जाएगा, जो भारत की नौसेना की ताकत को कई गुना बूस्ट कर देगा, क्योंकि इसकी तकनीकियां हैरान करने वाली हैं। भारत उतारने वाला है स्वदेशी ITCM मिसाइल। ब्रह्मोस की तरह बेहद खूंखार साबित होगी मिसाइल। यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है, और अब इसकी ताकत को बढ़ा लिया गया है, और यानी अब यह मिसाइल टॉम हॉक को भी पीछे छोड़ चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है। यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए नीची ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। यह मिसाइल 7 चॉइस तरह के हथियार लेकर उड़ सकती है, और चॉइस अलग अलग ठिकानों को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए यह नीची ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। भूभाग पर चलने वाली मिसाइल होने के कारण निर्भय को दुश्मन के रडार से पहचानना मुश्किल है। मिसाइल अपने लक्ष्य के क्षेत्र को कई मिनट तक घेरती रहती है, और फिर सही समय पर सही जगह से टकराती है। इस मिसाइल के सभी 5 विकास परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए अब उपयोगकर्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल के विकास परीक्षण में सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद स्वदेशी रूप से विकसित छोटे टर्बोफैन इंजन के साथ परीक्षण करने की योजना बनाई थी। यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के 24 हथियारों को वितरित करने में भी सक्षम है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखकर भारत ने एक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की सोची, लेकिन हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR की वजह इस रेंज से ज्यादा की मिसाइल को विकसित करने के लिए कोई विदेशी सहयोगी नहीं मिलने वाला था, जिसके बाद डीआरडीओ ने इस मिसाइल को अकेले विकसित करने का फैसला किया है। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।